कसम ली। तीसरी मर्तबा फिर सहाबी ने कहा एक कसम और उठाओ। 3 कसमों के बाद फरमाया अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं। मोहब्बत करने का, इस मोहब्बत का इनाम क्या है, अब मैं तुम्हें हदीस बताता हूं। मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने अपने इन कानों से सुना था, हुजूर ने फरमाया वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, जो मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते हैं मेरी मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो चुकी है। ऊंची आवाज से बोलो ना, सुभान। मेरी मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो चुकी है। और फिर फरमाया वल मुतजालिसीन फिया, वो लोग जो मेरी मोहब्बत में मिल के बैठते हैं। और फिर फरमाया वल मुतजाविरीन फिया, दूर दराज से चल के मेरे लिए मेरी मोहब्बत में एक दूसरे की मुलाकात को जाते आते हैं। वल मुतबाजिलीन फिया, और मेरी मोहब्बत में एक दूसरे पे खर्च भी करते हैं। फरमाया इन सब के लिए बशारत है, अल्लाह की मोहब्बत इन सब के लिए वाजिब हो चुकी है। मेरे भाइयों, इस मोहब्बत का अल्लाह के यहां मकाम है। अल्लाह के बंदों से प्यार ये अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया और सबब होता है। जो उन्वान पेश करना है वो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजूद अतहर, बरकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर है। इस पे एक 2 बात मैं अर्ज करके बात मुकम्मल करना चाहूंगा इंतहाई इख्तिसार के साथ। सबसे पहले ये बात जान लें, बरकत का खालिक और मालिक अल्लाह है। कौन है जी, बोलो जरा। अल्लाह का नाम ऊंची आवाज से लीजिए, बरकत का खालिक और मालिक। मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ना चाहता हूं, मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल मेरा परवरदिगार फरमाता है बड़ी बरकतों वाली है वो ज़ात जिसने अपने महबूब बंदे पे अपना कलाम भी नाज़िल फरमाया है और अपने महबूब बंदे को सब आलमीन के लिए नज़ीर बना के भेजा है। बरकत वाली ज़ात अल्लाह की। हमें इस बात में मुगालता है कि बरकत किसे कहते हैं। हम समझते हैं 2 का 4 होना ये बरकत है, 4 से 8 और 8 से 16 और 16 से ये तादाद और मिकदार और क्वांटिटी का बढ़ना ये बरकत है। हालांकि हकीकत ये नहीं है। तादाद बहुत हो, बरकत उसमें ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तादाद और मिकदार नेमतों की कम हो, बरकत उसमें मौजूद हो तो जो जो उस नेमत को इस्तेमाल करेगा बरकत हर किसी को पहुंचेगी। बरकत यह है कि फायदा ज्यादा हो, वो नेमत मुफीद हो, ज्यादा वक्त के लिए, ज्यादा लोगों के लिए। इस चीज का नाम बरकत है। अगर आमदन और नेमतों की कसरत हो और पूरी न पड़े, जैसा कि शिकायत की जाती है, पूरी न पड़े, इसका मतलब यह है कि माल तो है पर बरकत नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं एक कमाने वाला 10 खाने वाले, मगर अल्लाह का करम है कभी एहतियाजी और मोहताजी नहीं होती। इसका मतलब है यहां अल्लाह ने बरकत डाली है। आइए मैं हुजूर के दरबार से बताऊं कि बरकत कैसी है, ताकि पता चल जाए वो हुजूर की बरकत किस तरह हजरत गौसे आजम के वजूद से जाहिर हुई। जरा मोहब्बत से एक मरतबा ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा आज माहौल जरा उर्से मुकद्दस की तकरीब है, ज़ौक़ वाला बने, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी का दरबार है। हुजूर की दरबार में एक प्याला हलवे मुबारक का पेश किया जाता है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवे के उस प्याले पे अपना दस्ते मुबारक रखा है, कुछ तिलावत फरमाया। सहाबाए किराम को हुक्म हो गया मेरे हाथ के नीचे से हलवा निकाल के तनावुल करते जाओ। 10-10 सहाबाए किराम मौजूद है। हुजूर के दस्ते मुबारक के नीचे से हलवा निकाल के तनावुल करते रहे। सब सैर हो गए। जब हुजूर ने दस्ते मुबारक हटाया है, सहाबाए किराम फरमाते हैं उंगलियों के निशान तो मौजूद थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था हलवा पहले 'पहले' ज्यादा था या अब ज्यादा है। 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 'पहले' ज्यादा था या अब ज्यादा है।
ये नहीं बता सकते थे हलवे की मिकदार पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा। आओ एक और रिवायत पेश करो। मेरे पाक नबी के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मैदान जंग में हुजूर के पास हैं। मेरे करीम नबी ने एक थैला खजूरों का अता फरमाया है। 21 खजूरें उस थैले के अंदर मौजूद। जितने लश्करी थे, जितने सहाबाए किराम उस वक्त मौजूद थे, उस एक थैले से खजूरें निकाल के जनाबे अबू हुरैरा सबको तकसीम कर रहे थे। सारा लश्कर सैर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अब थैला संभाल के रखो, जब जी चाहे खजूरें खाने का हाथ डाल के जितनी मर्जी खजूरें निकालो। अब मेरे पाक नबी की सारी हयात ज़ाहिरी गुजर गई, खजूरें उसी तरह मौजूद। हजरत अबू बकर का जमाना गुजर गया, खजूरें उसी तरह निकलती रही। हजरत उमर का जमाना भी आ गया, खजूरें उसी तरह मौजूद। हजरत उस्मान का जमाना भी आ गया, वो 21 खजूरें उसी तरह मौजूद हैं। निकालने वाले निकाल भी रहे हैं, राह खुदा में तकसीम भी कर रहे हैं, घर वालों को भी खिला रहे हैं, दोस्तों यारों में तकसीम भी किया जा रहा है। हजरत उस्मान गनी जिस रोज शहीद हुए, जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं कि बंदे ने वो थैला उठा लिया था, उसे उल्टा कर दिया था। 21 खजूरें बाहर मौजूद थी। अब जुमला काबिल गौर है। मुझे लगता यूं है मेरे नबी के दस्ते करम की बरकत से मेरे परवरदिगार ने जन्नत के बागात का कनेक्शन अबू हुरैरा के थैले से जोड़ दिया था। खजूरें निकल रही हजरत उस्मान गनी के जमाने तक, और जो मिकदार बयान की है अगर उसे आप समझने के लिए देखें तो तकरीबन 3500 सेर खजूरें निकली हैं। थी कितनी? 21, और निकली कितनी हैं? 3.5। इसका नाम है बरकत। ये है बरकत मुस्तफा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल पढ़ेंगे मेरे साथ, कोई मिसल वो से पाक के दरबार में। बिल्कुल आपने इस रिवायत को सामने रखना है और फिर देखना है फैज कैसे पहुंचा है। नाम है रावी का हजरत अबुल अब्बास, जिनको रिकाबदार भी कहते हैं, अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अल क़रशी अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर गौसे पाक के मुरीद भी हैं, हम असर भी हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम पे ऊंची सुभान अल्लाह करेगा। हुजूर गौसे पाक का दरबार है। हजरत अबुल अब्बास आ गए हुजूर के दरबार में, आके कहने लगे या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहत पड़ गया खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं, करम फरमाए ना कि आप लजपालों की औलाद हैं, करम फरमाए कि लजपालों की आप नस्ल और औलाद है। हुजूर गौसे पाक ने अपने खजांची को बुलाया, 12 सेर गंदम के निकाले हैं, बोरी में डाल के अता कर दिए। फरमाया घर ले जाओ, बर्तन में डाल दो, ऊपर से बंद कर दो, निचले सुराख से निकालो, अनाज निकालते जाओ, लेकिन याद रहे कभी ऊपर वाला बर्तन उठा के अंदर न देखना, निकालते जाओ अनाज। हजरत अब्बुल अब्बास फरमाते मैं घर ले गया, एक बड़े बर्तन में डाला, ऊपर से बंद कर दिया, निचले सुराख से अनाज निकाल रहे हैं, मेहमानों को भी दिया जा रहा है, गोरबा में भी तकसीम किया जा रहा है। कहते 5 साल गुजर गए, अनाज उसी तरह मौजूद है। 5 साल गुजर गए, मेरी बीवी से खता हो गई, उसने एक दिन बर्तन उठाया है और गंदम को देखा, गंदम अभी भी उसी तरह मौजूद है।
उसी तरह गंदम मौजूद है। और 7 दिनों के बाद अब वो गंदम खत्म हो गई, आ गए हुजूर गौसे पाक के दरबार में। हुजूर जी 5 साल तो गुजर गए, मेरी बीवी ने देख लिया था 7 दिनों में खत्म हो गई। हुजूर गौसे पाक मुस्कुराने लगे। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, सुनो सुनो, लौ तरकतहु अला हालिही लअकलतुम मिन्हु हत्ता तमूतु। फरमाया अगर तुम उसी हाल में छोड़ देते, नजर भर के उसे न देखते, तो ये गंदम उस वक्त तक चलती रहती जब तक तुम्हारी जान में जान मौजूद। बरकत मुस्तफा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस अंदाज में मिली है। मोजज़ात नबूवत का अक्स और फैजान इस अंदाज में मिला है। वहां खजूरें बटी हैं, यहाँ गंदम बटा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इस दरबार की बरकत से अल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक का फैजान वाफिर मिक़दार में अता फरमाए और इस दरबार को अल्लाह ताला अबदुल आबाद तक आबाद और शाद फरमाए। यहाँ से ज़रूरतमंदों की इसी तरह झोलियाँ बढ़ती रहें, फैज़ गौसे आज़म इसी तरह तक़सीम होता रहे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।